दर्शक साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर लाइव एग्जाम्पल के साथ हम वीडियो को कवर करेंगे। और वीडियो में जो कुछ भी बताया जाएगा वो ये नहीं कि हवाई में हमने जो अनुभव किया इस फील्ड के शिक्षित और कुशल विशेषज्ञों के और लंबे समय से ब्रीडिंग पर काम कर रहे गौपालकों के अनुभव के आधार पर बताया जाएगा। तो सभी गौपालक साथियों के सामने ये सवाल रहता है कि काफ को कितना दूध पिलाना चाहिए। तो आज उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हमने जो अनुभव किया, जो सीखा, वो आप साथियों के साथ शेयर करेंगे। सामने आप दो गौमाता देख पा रहे हो, हीफर है। ये जो हरियाणा ब्रीड की है, ये हम लेके आए थे और अभी अगस्त में ये 2 साल की एज कवर करेगी, लेकिन उससे पहले ये डिलीवरी कर जाएगी। मात्र 14 महीने की एज में इसको प्रेग्नेंट करवाया गया था। और ये जो बच्चिया है ये अपने घर की है। ये 22 मार्च 2025 की इसकी डेट ऑफ बर्थ है। लगभग 16 महीने की इसकी एज हो चुकी है। तो इनके ऊपर जो लाइव एग्जाम्पल हम दिखाएंगे और जो अनुभव है, जो हमने सीखा है, वो आप साथियों के साथ शेयर करेंगे। तो सभी साथी जानते हैं कि जो गाय या भैंस का जो पेट होता है उसके 4 मुख्य पार्ट रहते हैं। और जो पहला जो पार्ट है जिसको रूमन कहा जाता है, एक अच्छे रूमन का विकास ही पशु के जीवन का आधार तय करता है, उसकी आधारशिला को तय करता है कि वो कैसे बीमारी से लड़ने की उसकी जो क्षमता है वो कैसी रहेगी, उसके जो बच्चे देने की दूध की जो कैपेसिटी है वो कैसी रहेगी, और अच्छा रूमन कैसे डेवलप होगा। आज उसी के ऊपर कुछ विचार साझा करेंगे आप साथियों के सामने। देखिए, दूध बहुत ज़रूरी है, लेकिन कितनी मात्रा में पिलाया जाना ये सबसे मुख्य बात रहेगी। तो जो साथी बोलते हैं कि हमने छेलड़ छोड़ दिया काफ को, या बहुत ज़्यादा मात्रा में हमने दूध पिलाया, मतलब काफ ने जितना पिया पी लिया, बच गया तो हमने निकाल लिया, वो बहुत ही नुकसानदायक रहता है उस काफ के, उस गौमाता के जीवन काल के लिए। क्योंकि उसके रूमन का विकास कभी नहीं हो पाएगा। क्योंकि दूध का जो काम रहता है डायरेक्ट बाईपास होकर पेट का जो लास्ट वाला पार्ट होता है वहाँ जाकर जमा होता है, जहाँ पर लगभग फैट का वो काम करेगा। आपका जो काफ है हेल्दी दिखेगा, आकर्षित दिखेगा, लेकिन उसके रूमन का विकास नहीं हो पाएगा। एक अच्छे रूमन के लिए काफ को जितना जल्दी हो उसके ड्राई मैटर पे, जैसे कि आजकल बाज़ार में जो काफ स्टार्टर, काफ ग्रोथ ये आ रहे हैं, उसके ऊपर लेके आइए। जितना भी वो खाएगा ड्राई मैटर वो जुगाली करेगा, जुगाली के साथ लार बनेगी और एक अच्छे रूमन का विकास होगा। अगर आप बाज़ार से कोई फीड नहीं लेके आना चाहते तो आप जो अपने खेत में जो दूब घास होती है वो ले आइए। अगर आप पकी हुई लेके आते हैं वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें थोड़ा जो ड्राई मैटर है वो ज़्यादा रहता है कच्ची के मुकाबले में। या जैसी भी आपको दूब मिलती है वो लाइए और पहले दिन से ही 5-7 दिन बाद ही अपनी काफ के सामने आप रखना स्टार्ट कर दीजिए। ये जो अपनी गौमाता है थारपारकर ब्रीड की, ये 22 मार्च 2025 इसकी डेट ऑफ बर्थ है। 8 से 9 दिन के बाद में इसने हल्का हल्का भूसा उठाना शुरू कर दिया था और लगभग 14 दिन की, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये जुगाली करती हुई आपको नज़र आ रही है। तो इसका जो रूमन है बहुत ही विकसित हम मानते हैं कि हुआ है। और इसका लाइव एग्जाम्पल भी साथ के साथ आप साथियों को दिखा रहे हैं। और ये देखिए, अभी दोनों गौ माताओं के सामने सेम मात्रा में दाना डाला जाएगा। लगभग 3-3 नाप इनके सामने डालेंगे। ये देखिए, ठीक है, हो गया। उसके सामने और डाल दो। ठीक है, तो ये देखिए, अब दोनों के सामने सेम मात्रा में दाना डाला गया है। कौन सी कितने समय में उठाएगी वो देखने वाली बात रहेगी। और एक अच्छे रूमन का होना बहुत आवश्यक है गौमाता के जीवन काल के लिए। कुछ अनुभवी गौपालकों की सामूहिक चर्चा में ये निकल कर के सामने आया, चाहे गाय है चाहे भैंस है, एक अच्छे विकसित रूमन की जो गौमाता है वो दूसरी गौमाताओं की अपेक्षा 3 से 4 लीटर दूध प्रतिदिन का अधिक देने की अक्षमता रखती है। तो सामने जैसा कि दाना डाला गया था एक बार दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, इसने अपना लगभग सारा ख़त्म कर दिया है और इसके सामने अभी भी पेंडिंग है। हालांकि ये जो है ये एज में इससे छोटी है। और एक अच्छे रूमन का जो एग्जाम्पल है हमने आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। तो दर्शक साथियों, बहुत ज़्यादा मात्रा में दूध पिलाने से या बहुत ज़्यादा टेक केयर करने से सबसे बड़ा जो नुकसान होता है कि आपकी जो हीफर है जल्दी से हीट में आने लग जाती है।
अज्ञानतावश या किसी मजबूरीवश जो गोपालक साथी है उसको प्रेग्नेंट करवा लेता है, जो कि सबसे बड़ी गलती रहती है। क्योंकि एक हीफर की कम से कम जो एज होनी चाहिए प्रेग्नेंट होने की, कम से कम 2 साल तो हो। अगर आप उसको 2.5 साल कर देते हैं तो उसका जो रिजल्ट रहेगा वो अद्भुत रहेगा, चाहे वो दूध में है, चाहे उसकी प्रजनन क्षमता में है या उसकी इम्यूनिटी पावर में है, उसका तो कोई जवाब है नहीं। लेकिन कम से कम 2 साल जरूर करिए। ये जो गौमाता है इसको अच्छी मात्रा में दूध पिलाया गया था, जिसके कारण ये 14 महीने की प्रेग्नेंट करवा ली थी गोपालक साथी ने, और लगभग 23 महीने की उम्र में एक बच्चे को जन्म दे देगी। तो ये बहुत बड़ी गलती है ज़्यादा मात्रा में। हाँ, दूध इतना पिलाइए कि दूध पीने के बाद में आपको जो काफ है वो कुछ ना कुछ खाना शुरू कर दे, और जैसे जैसे वो अच्छी मात्रा में खाने लग जाए उसका दूध कम करते आइए और उसको फीड पे ले आइए, जिससे कि उसके एक अच्छे रूमन का विकास होगा। और एक अनुभवी गोपालक साथी ने हमें बताया कि जो अच्छे रोमन का जो विकसित रोमन के साथ जो गौमाता है उसका, और जो कम विकसित रोमन की जो गौमाता है उसके जो दूध देने की जो क्षमता है, प्रतिदिन का 3 से 4 लीटर का डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। तो वीडियो में जो भी जानकारी दी हमने, जो अनुभव किया, जो सीखा, वो आप साथियों के साथ शेयर किया। बाकी आप सभी साथी स्वतंत्र है, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप करते रहिए। धन्यवाद।